रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पर डे की रिवीजन करते होंगे। हम लोग यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का पेपर होने वाला है उसके हम जो रीजनिंग सेक्शन है उसके प्रैक्टिस सेट हम पर डे डिस्कस कर रहे हैं और इसके हम अभी तक अपने 30 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज ये हमारा उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर होते हैं हमें उनकी इकट्ठी एक जगह रिवीजन हो जाती है, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य ही लगाना चाहिए। हमने आपके लिए बताया था कि जो यहाँ पर रीजनिंग पोर्शन है उसमें आपके 55-56 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमने 2 पार्टों में डिवाइडेड किया हुआ है। पहले पार्ट में यहाँ पर आपको 55 यहाँ पर 95 से और आपको 120 या 125 तक क्वेश्चन मिलते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है उसको आप 125 से और 150 तक मतलब 150 तक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। रीज़न उसका ये है, अगर 50-55 क्वेश्चन इकट्ठे एक क्लास में हम करा देंगे तो टाइम ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा और लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइडेड कर रखा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, उसको हम मैनेज कर लेंगे। और जैसे कि आज के प्रैक्टिस सेट में इसमें 95 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। जो नहीं बनेगा वो शब्द हमें इसमें छांटना है। इन 4 में से वो ऐसा कौन सा शब्द है जो इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो, पहला अगर चेक करें तो FIXATION बन रहा है भैया, सारे के सारे इसमें लेटर मिल रहे हैं। इसमें EXAMPLE सारे अक्षर मिल रहे हैं। इसमें EXTR, इसमें R नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा है वो डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हमारा होगा। ये भी हमारा इसमें सारे लेटर मिल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें एक कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आया हुआ है और कह रहे हैं किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अंकों के चिन्ह निर्धारित करके उन्हें कोडित किया गया है। इसके अंक ये हैं और इसके जो चिन्ह हैं वो ये हैं। हमें ये चिन्ह दे दिए हैं और हमें बताना है कि इन चिन्हों का इन नंबरों में से क्या मतलब होगा। तो देखो, यहाँ पर इस टाइप का चिन्ह है और ये कहाँ पर ही, ये मिला है 6 नंबर पर। तो 6 नंबर स्टार्टिंग होना चाहिए और 6 नंबर सभी में स्टार्टिंग है, कॉमन है। ठीक है, और लास्ट का अगर हम चेक कर रहे हैं तो लास्ट में कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। आगे 6 और पीछे 5। ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाए। इस प्रकार से आप एलिमिनेशन के माध्यम से प्रश्नों को सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका टाइम ही बचेगा और एकदम सटीक आंसर आपके लिए मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं किसी कूट भाषा में यदि यूनिटी को FMRGB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर TRANQUIL को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है ये अपोजिट लेटर यहाँ पर बना दिए गए हैं। हल्का सा हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसके लिए जो आपको क्लियर दिखे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यू का अपोजिट क्या है, एफ है। उसके बाद में एन का अपोजिट एम यहाँ पर है। तो हम टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। जी का मतलब ऑप्शन हमारा सी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जी ना, जी का मतलब टी होता है ना, तो हमारा यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, आगे चेक करते हैं। एल का अपोजिट यहाँ पर क्या दे रखा है, एल का अपोजिट इंडियन रेलवे। तो एल का अपोजिट यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए हैं, तो यहाँ पर एल का अपोजिट हमें मिलना चाहिए ओ। तो एल का मतलब लब, ओ मिलना चाहिए, तो ओ एक ही जगह पर है तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए और ये एकदम हमारा सही आंसर जाके बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है।
यहाँ पर देखिए दिशा से क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है। हमें इसमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, देखो चेक करते हैं इसके लिए क्या है। कह रहा है कि यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ने पर, देखिए हम कहाँ से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हम उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर जाएंगे हम, तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से, क्योंकि प्रश्न पूछा गया यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें, उत्तर की ओर दौड़ना शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से, और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद, यहाँ पर 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद बाएं ओर, 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद में हम कहाँ जा रहे हैं, बाएं मुड़ जा रहे हैं। ठीक है, बाएं मुड़े और 5 किलोमीटर यहाँ पर हमने इसमें फिर से दौड़ लगाई है। ठीक है, दौड़ और फिर अपनी बाईं ओर मुड़े, उसके बाद में हमने फिर अपना बायां मुड़ा है और क्या है, फिर 5 किलोमीटर दौड़े हैं, फिर उसके बाद में फिर ये 5 किलोमीटर दौड़े हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर दौड़े हैं और फिर बाईं ओर मुड़े हैं, फिर इसके बाद में कहाँ मुड़े हैं, हम बाईं ओर मुड़े हैं, बाएं ओर मुड़ के और 6 किलोमीटर दौड़े हैं। ठीक है, 6 मीटर दौड़े, फिर उसके बाद में करा दौड़ समाप्त होने से पहले आप एक बार फिर बाईं ओर 1 किलोमीटर घूमें। दौड़ समाप्त होने से मतलब दौड़ हमारी यहाँ पर समाप्त हुई थी। ठीक है, इसके बाद में हम बाएं ओर मुड़े हैं और 1 किलोमीटर दौड़े हैं, बाएं ओर मुड़े हैं और 1 किलोमीटर दौड़े हैं। तो आगे कह रहा है यहाँ पर दौड़े हैं, उसके बाद में कह रहा है कि आप उस स्थान से कितनी किलोमीटर दूर हैं जहाँ से आप दौड़ना शुरू किए थे। हमने दौड़ना कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ तक, और यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर है हमारा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 किलोमीटर था, और यहाँ से लेके ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, ये 5 था। तो 4-5 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बनेगा ए, और ये हमारा जाकर सही आंसर एकदम ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 किलोमीटर, 6 में से 5 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 1 बचता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब इसको हम आगे ही को तो जा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये इस साइड में जा रहे हैं। अच्छा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाँ ये देखो यहाँ पर कहा गया है कि दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो देखो हमने बताया था कि ऊपर के लिए जा रहे हैं, ऊपर के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब उत्तर की ओर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर, जीराक्स मशीन और कार्यालय उपकरण, जो यहाँ पर दोनों के दोनों कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें, तो कार्यालय हमने ये बना दिया। उसके बाद में कंप्यूटर हमारा ये हो गया, और जो कॉपी करने वाली मशीन होती है वो जीरोक्स मशीन यहाँ पर बना दी, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा ये भी देखिए कोडिंग से ही प्रश्न आया हुआ है। कह रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर कोर्ट को 5% @ 38 और टिल के लिए यहाँ पर 8 कॉपीराइट और डॉलर का निशान यहाँ पर 4 लिखा जाता है। तो यहाँ पर CITE के लिए क्या लिखा जाएगा। देखो सी के लिए यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो 5 तो आना ही चाहिए, तो ऑप्शन हमारा डी हट गया। ठीक है, उसके बाद में आई के लिए यहाँ पर क्या है, कॉपीराइट है। आई के लिए कॉपीराइट है, तो हमारा एम इसमें कॉपीराइट है, तो ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा कि यहाँ पर बेसिक, पास्कल और यहाँ पर फोरट्रान। तो देखो ये क्या है, ये सब कंप्यूटर भाषा हैं। तो यहाँ पर देखो भाषा, ये CD ये नहीं हो सकता है, हमारा कंप्यूटर नहीं हो सकता। कोवल एक भाषा है जो इसकी ही तरह है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 103 नंबर प्रश्न है, और ये भी प्रश्न हमारा दिशा से प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके लिए।
कह रहे हैं कि वो अपने घर से 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है। तो देखो 20 मीटर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है पूर्व की ओर। तो ये पूर्व है और 20 मीटर हमने इसे चला दिया। फिर कह रहा है कि फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर यहाँ पर चलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना गया, 50 मीटर यहाँ पर गया है। ठीक है। और कह रहा है और उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर गया। सब पश्चिम की ओर मुड़ा है और ये गया है कितना, 10 मीटर यहाँ से गया है। ठीक है। अब वह उत्तर की ओर मुड़ा है और 20 मीटर गया है। उत्तर की ओर मुड़ा और 20 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है। ठीक है। ये इसका हो गया 20 मीटर। अंत में जाता है और अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर यहाँ पर चलता है। अंत में यहाँ पर कहाँ गया है, पश्चिम की ओर, और गया कितना, 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चला दिया है। अब वो अपने घर से कितनी दूर है, देखो घर है इसका ये वाला और ये है यहाँ वाला। ठीक है। ये घर इसका ये है और यहाँ पर ये चला है इतना। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इसमें ये घटा देंगे तो आरेख से इसमें देखो स्पष्ट हो रहा है कि टोटल कितना चला, यहाँ पर 50, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 ही तो है। और 50 में से इसमें से ये 20, यहाँ पर 10 और 10 20 तो चल गया है। तो 20 इसमें से माइनस कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा 30 और ये हमारा ऑप्शन जाके बन जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है और इसके भी लिए हम हल्का सा बड़ा करेंगे और देखेंगे, एक बार आपको स्पष्ट तरीके से दिख जाए। ठीक है। अब ठीक है ना। देखो यहाँ पर कहा गया है कि एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। भैया उत्तर दिशा में 4 मील गया। फिर कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 6 मील चलता है। बायां मुड़ा है और 6 मील चला है। फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि पुनः वह दाएं मुड़ा और 3 मील चला। दायां मुड़ा है और 3 मील चला है। 3 मील इसे चला दिया। ठीक है। फिर कह रहा है आधा घंटा ये सस्ताता है, मतलब आराम करता है। फिर कह रहा है कि सस्ताने के बाद उसी दिशा में 2 मील और चलता है। तो देखो सस्ताया यहाँ पर था और 2 मील इसने और चला, मतलब टोटल यहाँ पर इसमें चला है 5। ठीक है। इस रास्ते में इसने टोटल चली है दूरी 5। ठीक। इसके बाद दाएं मुड़ता है और 1 मील चलता है। दायां मुड़ा है और 1 मील चला है, यहाँ से 1 मील गया है। आगे कह रहे हैं तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है। भैया अंतिम स्थिति इसकी ये है और बताना है कि इसका जो मुख है वो यहाँ पर कौन सी दिशा में यहाँ पर रहने वाला है। तो इसका मुख कौन सी दिशा में होगा, ये दिशा कौन सी है, पूर्व की दिशा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बी और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। हल्का सा इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे तो पूरा दिख जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर बोला गया है, देखो आपके कार्यालय के कुछ साथी सदैव कंपनी की नीतियों की कमियां निकालते रहते हैं। और फिर यहाँ पर कहा गया है कि और कार्य पर ध्यान कम देते हैं, आप इस स्थिति में क्या करेंगे। तो यहाँ पर पहला है कि आप कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी से तुरंत शिकायत कर देंगे या फिर इस बात से बहुत क्रोधित होकर कर्मचारियों को फटकार लगा देंगे। तो भाई ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि अपने कार्य पर दृढ़ता से ध्यान लगाए रखेंगे और उन्हें भी ऐसा ही करने के लिए शांतिपूर्वक समझाएंगे। ठीक है। तो इसमें ये आंसर 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाके बनेगा सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है
कि वह विकल्प चुनें जो समूह में दूसरे विकल्प के समान नहीं है। समान नहीं बताना है। तो देखो सॉफ्टबॉल, क्रिकेट और बेसबॉल और बास्केटबॉल ये हैं, और इनमें से हमें बताना है कि इनमें से एक अलग है और 3 एक ही जैसे हैं। तो ठीक है, इसमें से हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर है जो सभी में हाथ का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर क्रिकेट है। यहाँ पर क्रिकेट की जो बॉल खेली जाती है वो बल्ला से खेली जाती है, बाकी ये बॉल हाथ से खेली जाने वाली। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें से भी हमें अलग छांटना है कि इसमें अलग कौन सा हो सकता है। तो देखो पी के बाद में यहाँ पर आर आया है, हल्का सा थोड़ा सा हम बड़ा कर दें तो और आपको स्पष्ट दिखेगा ना। अब ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। देखो पी आता है 16 नंबर पर और आर आता है हमारा 18 नंबर पर, तो 2 का गैप है इनमें। ठीक है, इसमें एच आता है हमारा 8 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, तो यहाँ पर भी 2 का गैप है। यहाँ पर ई आता है हमारा कितने नंबर पर, ई आता है हमारा यहाँ पर 3 नंबर पर, 5 नंबर पर। सी आता है हमारा 3 नंबर पर, तो इसमें भी 2 का गैप है। और ये आता है 19 पर और ये आता है हमारा 21 पर, तो यहाँ भी 2 का ही गैप हमें मिल रहा है। ठीक है, आगे चेक कर रहे हैं। आगे देखो जी है और आई है, तो यहाँ पर जी एच आई 1 का गैप मिल रहा है। यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई 1 का गैप मिल रहा है। एल के बाद में एम के बाद में एन 1 का गैप मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो कै का गैप है, 2 का गैप मिल रहा है, क्योंकि 19 और 21 2 का गैप मिला है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न में इसमें भी बताना है कि समान नहीं है। तो यहाँ पर देखो टमाटर, आलू, प्याज और गाजर, आलू और प्याज ये तीनों के तीनों ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन टमाटर है हमारा, ये टमाटर है ये ज़मीन के बाहर होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है इन्होंने, अगर हम स्क्वायर देख रहे हैं तो स्क्वायर तो साफ बन नहीं पा रहा है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करके देखेंगे, इन 16 की इनसे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखो एक की मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 9 चौक 36 होते हैं, 9 चौक 36 और यहाँ पर 6 एकम 6, यहाँ पर जोड़ देते हैं 12 और 42 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। आगे देखो यहाँ पर 8 नेम 72 और 3 दूनी 6, इनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर बनना है 78, सेटिस्फाई ये भी हो रहा है हमारा। उसी प्रकार से अगर इसको करें तो 3 छक 18 यहाँ पर मिल रहा है, और 4 पंजे 20, इनको अगर जोड़ रहे हैं तो 38 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि निम्न प्रश्न अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार जोड़ा गया है। इस नियम का पालन किसमें किया गया है, हमें ये बताना। एक बार हम थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखो जूम होगा उनका, अब आपको स्पष्ट दिखता होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो क्या हुआ है, यहाँ पर चेक करते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ नंबरिंग करते हो, पहले 1 के बाद में 3 के बाद में यहाँ पर 26 के बाद में 24 के बाद में यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसमें देखो क्या है, इसमें भी यहाँ पर 3 6 और यहाँ पर कितना बनना है जाकर, ये बनना है जाकर 24, फिर 21 और उसके बाद में 18, उसके बाद में 9। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 3 के बाद में 6 9, उसके बाद में 21 के बाद में यहाँ पर 18 और 18 के बाद में यहाँ पर 24। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के बाद में यहाँ पर 24 के बाद में 6 21 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, ये जाकर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ है इसमें,
तो यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये है 4 नंबर पे जाएंगे तो देखो 3 है, 3 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 9 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 24, 24 के बाद में यहाँ पर 21 आया है, 3 का गैप मिल रहा है। उसके बाद में 18 है, 3 का गैप मिला है। तो ऑप्शन हमारा डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ये एक नियम क्रम दर्शा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। 111 नंबर प्रश्न है और इसमें देखो क्या बोला गया है। ठीक है, सीरीज से प्रश्न आया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारा क्रम बनेगा वो क्या बनेगा। हमने आपके लिए बोला था कि अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलें तो सबसे पहले आप इनकी काउंटिंग कर दीजिएगा। तो अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भैया 15 आया हुआ है इसमें। एक बार और चेक कर लें 15 ही है या ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ ठीक है। टोटल इसमें कितना बनना है, इसमें बनना है 15 जाके। ठीक है, तो 1 मिनट, चलिए, हाँ तो देखो 15 बनना है। 15 का मतलब ये होता है कि 15 का मतलब या तो 3 में डिवाइडेड होगा ये, या फिर 5 में होगा। तो अगर हम 5 में इसे करें 1 2 3 4 5, 2 और 2 4 1 5, ठीक है 5 यहाँ मिल रहा है, 2 और 2 4 5 हमारा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब देखो सब ये आपके लिए हिंट्स है कि सभी में इसमें क्या है, 3 यहाँ पर ए से जो यहाँ पर विकल्प दिए रखे हैं वो स्टार्ट हैं। केवल एक विकल्प है जो बी से स्टार्ट है। अगर हम ए से स्टार्ट करें, यहाँ पर ए रख दें, यहाँ पर भी ए रख दें और यहाँ पर भी ए रख दें, तो सभी में ए आ रहा है, डबल ए। अच्छा, बी के बाद में क्या मिला है हमें, बी के बाद में ए मिला है तो हम यहाँ पर ए रख सकते हैं। उसके बाद में बी है, बी के यहाँ पर ए है, ए के बाद में बी मिला है तो हम बी यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर बनना है वो बनना है यहाँ पर 3A BA, 3A BA, मतलब ऑप्शन हमारा डी है, ये एकदम सही जाके बन रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है कि पेड़ों की एक पंक्ति में पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं से 14वां, पंक्ति में टोटल कितने पेड़ हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को दोनों को हम जोड़ देंगे, दाएं बाएं को, और एक घटा देंगे। तो 14 7 कितने होते हैं, 14 7 होते हैं 21, और 21 में से 1 माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, 20, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। आपको हमने बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न हुआ करें तो आप अपने ऊपर रिलेशन निकालिए कीजिए, बहुत ही जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर बोला गया है विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। तो ये कौन सा हो जाए, भैया भाई होगा, और भाई कौन सा होगा, ममेरा। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं यदि जॉन ने अपना पहला विजय दिवस मंगलवार 5 फरवरी 1965 को मनाया तो वह दूसरा विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। कैलेंडर से प्रश्न है। तो देखो एक यहाँ पर 5 जनवरी 1965। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 6 को और इसमें ऐड कर दें, क्योंकि 6 साल बाद रिपीटिशन होगा, तो 6 5 11, पीछे कहाँ पर एक आ रहा है, ऑप्शन हमारा आ रहा है बी, और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। इस तरह से आप एलिमिनेशन लगा के कर सकते हैं, क्योंकि 6 5 11 और यहाँ पर बनेगा 7, 1971 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रश्न है वो कह रहे हैं कि 5 लड़कियाँ
MNOPQ एक पंक्ति में है, ठीक है। PQ के दाएं ओर है, जो P है ये Q के कहाँ है, दाईं ओर है, तो Q यहाँ पर बिठा दीजिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर बोला गया है NQ के बाईं ओर है, N है वो Q के बाईं ओर है, तो यहाँ पर बाएं N यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि लेकिन M के दाएं है, तो M के दाएं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो P है वो O के बाएं है, O के बाएं है, तो O यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अंतिम छोर पर देखो, अंतिम छोर पर M है और O है, तो N यहाँ पर M है नहीं तो O है, ऑप्शन हमारा आ जाएगा C एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखो प्रश्न आया हुआ है कि आयु में सीता सपना से बड़ी है, लाव्या सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, स्वर्णा हरि और सपना दोनों से छोटी है, सपना हरि से बड़ी है, सबसे छोटी कौन है। तो यहाँ पर सबसे छोटा है, तो आप इस तरह के प्रश्नों को ये कीजिए कि जो सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा प्रश्न में पूछा जाए, अगर बड़ा पूछा है तो बड़ा को पकड़ते जाइए, छोटे को छोड़ते जाइए, और छोटा पूछा था छोटे को पकड़ते जाइए, बड़े को छोड़ते जाइए। तो देखो आयु में सीता सपना से बड़ी है, ठीक है, तो सपना को पकड़ लिया। लव्या सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, ठीक है, इसी को रहने दिया। आगे कह रहे हैं स्वर्णा हरि और सपना दोनों से यहाँ पर छोटी है, तो यहाँ पर स्वर्णा के लिए पकड़ लिया है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि सपना हरि से बड़ी है, तो यहाँ पर सबसे छोटी पूछा गया तो स्वर्णा होगी, ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न 117 नंबर है। कह रहे हैं न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो देखो न्यायाधीश अलग होगा, चोर और अपराधी ये इसमें आ जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। तो आज के हमारे ये इतने प्रश्न रहे, और उम्मीद करते हैं आपके लिए प्रश्न ये अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपको और लाएं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।